बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आप लोग हमेशा कहते हैं कि कोई इजी पाथवे बताएं ताकि हम लोग अपनी अचीवमेंट लें। आज हम एक सक्सेसफुल स्टोरी का भी जिक्र करेंगे। उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा। ये हमारा कल्चर नहीं है, मगर बहरहाल इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत डीप में जाके बात करूंगा और आखिरी में बताऊंगा कि उस बंदे से क्या सवालात किए गए थे और उसने क्या जवाब दिए। ये तमाम चीज़ें भी आपको हेल्प आउट करेंगी। जब आप भी इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे तो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल क्या होगी, फ़ीस कितनी खर्च होगी, पाकिस्तान से, इंडिया से, बाकी जगहों से, ये तमाम चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। आपको मैं डीप इनसाइट लेके जा रहा हूँ और वो ये है कि बड़े वीज़े जो होते हैं नॉर्मली 4 साल वाले, 5 साल वाले, जो लगातार रहने वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ाज़, वो नॉर्मली मुश्किल होते हैं। तो मैं इस वीज़े में, चूँकि मैं इस वीडियो में आसान बात करने जा रहा हूँ, तो मेरा बेस होगा सीजनल वीज़ा। ठीक है, क्या ये ओपन हो गया है? जी ओपन हो गया है। 2026 में इंटेक्स आ रही हैं? जी बिल्कुल आ रही हैं। लोगों को लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, हर वहाँ जगह लिया जा रहा है जहाँ पर टेम्परेरी लोगों की ज़रूरत है। टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। लेकिन याद रखिएगा, वीज़ा 9 महीने का नहीं होता, वीज़ा 2 साल का, 3 साल का होता है, जिसके अंदर एक शर्त लगी हुई होती है कि अगर वीज़ा 2 साल का भी है तो आपको 1 साल के अंदर 3 महीने लाजमी और न्यूजीलैंड से बाहर रहना है। इसीलिए हम इसको 9th मंथ का वीज़ा कहते हैं। इट डजंट मीन कि वीज़ा इशू ही 9 महीने का हुआ है, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपने डीप इनसाइट समझना है वो ये है कि इसके 2 बुनियादी पार्ट्स हैं। एक है GWSV यानी ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा। ये डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसल्टेंट हैं, आप देख रहे हैं, तो समझिएगा बात को। अगर आप क्लाइंट हैं तब भी समझिएगा, आपने खुद करना है तब भी समझिएगा, हमसे करवाना है तब भी समझिएगा कि आप किस पाथवे पे जा रहे हैं, उसकी फीस क्या है, मामलात क्या है। GWSV के अलावा है PSV यानी कि पीक सीजन वीज़ा। ठीक है ना, अब ये है तो सीजनल ना, लेकिन पीक सीजन है उस चीज़ का, तो पीक सीजन वीज़ा मिलेगा आपको। ये थोड़ा सा फर्क रखिएगा। आप कहते हैं ये किसी के नीचे आते हैं या इंडिपेंडेंट वीज़ाज हैं? नहीं जी, ये AEWV के नीचे आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई है। अब आप आगे बढ़िएगा और इसके अंदर आपको मैंने बता दिया है कि सीजन वर्क वीज़ा के अंदर GWSV और PSV का मामला आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, अब यहां पर आपको मैंने बता दिया, तो अब आप सुन लीजिएगा कि इसकी जो फीस है वो 1540 न्यूजीलैंड डॉलर है। 1540 न्यूजीलैंड डॉलर का मतलब ये है कि अगर अप्रूवल आएगी तो आपको जो पेमेंट करनी है अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं फीस तब दूंगा जब मेरा वीज़ा आ जाएगा, ऐसी बातें करते हैं ना, तो ये बातें आप मुझसे ना करें, ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को बोलिए। ठीक है ना, मेरा काम ही नहीं है। आपने 1540 को किसको पे करने हैं? आपने गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड को पे करने हैं। उनको बोलें कि जब मेरा वीज़ा का मतलब दूंगा, अगर वो मान जाए तो अच्छी बात है, मुझे तो कोई इसमें इतराज़ नहीं। अब ये देखें, आपको मैं बता रहा हूँ होता क्या है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, एप्लीकेशन लगानी है आपने और एप्लीकेशन करनी है। ये एप्लीकेशन टू वर्क फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड सीजनल वर्किंग एम्प्लॉयर, ये दिख रहे हैं आप, ये इस किस्म का आपके सामने पेपर आ जाएगा। ठीक हो गया, पहला काम हो गया आपका। अब जब ये हो गया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है, जो पेपर आएगा वो होगा न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा अप्रूवल लेटर का। ठीक है ना, ये आपके सामने आ जाएगा, इस किस्म का पेपर आ जाएगा सामने। ठीक है, आ जाएगा। अब इसके अंदर साफ मेंशन होगा कि ये वीज़ा कब से वैलिड होगा और ये वीज़ा कब तक चलेगा, ये तमाम चीज़ें मेंशन होगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये वीज़ा जो है ये 15 दिसंबर 2000 जो है, यहाँ से ये जो लेटर आता है उसके बाद वो कहते हैं वीज़ा ग्रांट। ठीक है, तो वीज़ा ग्रांट का लेटर आ जाता है हमारे सामने, वीज़ा ग्रांट हो जाता है जी। इसके ऊपर बारकोड होता है, तो आप वीज़ा को पढ़ भी सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं कि तमाम चीज़ें अप्रूवल होगा। इतना ही आसान है, 3 स्टेप्स के अंदर काम हो जाता है। अच्छा, अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि PSV हो गया, तमाम चीज़ें हो गई हैं। आपने जो टारगेट्स करने हैं और जो काम करना, क्या करना है आपने, ये है जी एग्रीकल्चर के अंदर या हॉर्टिकल्चर के अंदर, फ्रूट हार्वेस्टिंग के अंदर, प्लांटिंग सीजनल क्रॉप्स या मेंटेनिंग क्रॉप्स, पैकिंग, थिनिंग, प्यूरिंग। ठीक है ना, अब इन तमाम बातों का आपको इल्म होना चाहिए क्योंकि आप अपनी फील्ड के अंदर इतने ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि जैसे हार्वेस्टिंग क्या होती है, प्लांटिंग सीजनल क्रॉप्स क्या होती हैं, या मेंटेनिंग क्रॉप्स क्या होती हैं, या पैकिंग, थिनिंग, प्यूरिंग क्या होती है। अच्छा, कहेंगे मैं समझा दूंगा, लेकिन मुझे इस टाइम समझाने से अच्छा है कि मैं आपको डिटेल दे दूँ। डिटेल ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं अपने आपके पास होने चाहिए, वो भी मैं कंफर्म कर दूं। सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आपको मैंने कह दिया है कि ये ऑनलाइन है। 1540
न्यूजीलैंड डॉलर फीस है। अगर आप पाकिस्तानी बात करेंगे तो 2.5 लाख रुपये बनते हैं। अगर आप इंडियन बात करेंगे तो तकरीबन 80,000 रुपये बनते हैं। इसके अलावा आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस भी करानी पड़ेगी आपको, वो उसकी फीस ऐसे अलग अलग होती हैं। और इसके अलावा आपको टिकट भी कराना पड़ेगा, आपको बुकिंग भी करानी पड़ेगी, पुलिस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, और इसके अलावा आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो भी करवाना है। इन तमाम चीज़ों के पैसे होते हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम पैसे जो हैं वो आपको ही पे करने होते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं डॉक्यूमेंट कौन से मेरे पास हाथ में होने चाहिए, इसके बगैर मुझे वीज़ा मिलने वाला है ही नहीं, तो वो है पासपोर्ट की कॉपी, ठीक है। इसके अलावा जॉब ऑफर, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो फाइनली आपको मैंने दिखा दिया। इसके अलावा एक्सपीरियंस प्रूफ लेटर, और इसके अलावा पुलिस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, तस्वीरें, फोटोज। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रूफ भी आपको पेपर के जरिए दिखाना होता है। उसमें गलतफहमी मत लाइएगा कभी भी। लोग अजीब अजीब बातें कर, अजीब अजीब कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई लाजवाब हो गया हूँ, ठीक है ना। बाज़ औक़ात सवाल ही ऐसा आता है कि दिल ही नहीं करता जवाब देने को। अब अगर 30,000 यूरो या 50,000 यूरो या 1 लाख यूरो की कोई आपसे वो मांग रहा होता है इंश्योरेंस, इट डजंट मीन कि यू हैव टू पे 30,000 यूरो फॉर इंश्योरेंस। भाई, ये 5-10 हज़ार रुपये की कहानी होती है। इंश्योरेंस जो है अगर आपकी हुई हुई है, मिसाल है पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपए की, तो यार आप 1 करोड़ रुपए नहीं पे करते, ठीक है। आपने कोई फीस दी होती है महीने की, साल की फीस दी होती है, 50,000 सालाना, 60,000 सालाना, ऐसा होता है ना यार। 1 करोड़ तो नहीं पे करते हो ना हर साल। तो ये भी ऐसा ही है। अगर 30,000 यूरो कह रहा हूं तो इट डजंट मीन कि यू हैव टू पे 30,000 यूरो फॉर दैट, ठीक है। तो ये इस बात समझिएगा, ठीक है ना। और जवाब न देने का मतलब होता है कि मुझे लग रहा है कि आप कोई मजाक कर रहा है, तो मजाक करने के ऊपर क्या कमेंट आदमी करेगा, क्या वीडियो बनाएगा। अच्छा, डिसीजन होगा, उसके बाद फिर ई वीज़ा जारी करेगा इमिग्रेशन। ई वीज़ा मतलब कि ये पेपर के ऊपर ही आएगा, कागज़ के ऊपर ही आएगा। दिखा दिया आपको मैंने, बार कोड उसके ऊपर लगा हुआ होगा। किसी को तसल्ली करनी होगी तो बार कोड के ऊपर मशीन मारे, चेक कर ले उसको। इसके ज़्यादा और स्टिकर आप जो कहते हैं ना, पाकिस्तान से स्टिकर वीज़ा मिलेगा न्यूजीलैंड का, तो नहीं भाई, कहाँ से उसने देना आपको स्टिकर वीज़ा। इसके अलावा दिमाग में एक रखिएगा ड्रॉबैक, एक प्रॉब्लम ये है कि जो फैमिली है ना वो सीजनल वर्क वीज़ा में आपके साथ नहीं जा सकती। तो जिन लोगों को फैमिली लेके जानी है वो सीजनल वर्क के तौर पर नहीं जा सकते। आप कहते हैं क्यों, सवाल कर सकते हैं ना आप लोग। तो भाई बात यह है कि आप खुद 9 महीने के लिए जा रहे हो, 3 महीने में बाहर आओगे, फिर आप जाओगे, तो आपकी फैमिली कैसे वहाँ रह सकती है, नंबर 1। कैसे सेटल करोगे उसको, नंबर 2। बच्चा कैसे पढ़ेगा, बच्चा तो पढ़ने शुरू कर देगा। तो जब आप मुस्तकिल नहीं हो, सीजनल पे हो, तो ये हो नहीं सकता। इसलिए फैमिली को आपको 9 महीने के लिए बच्चों को अलाउ कर नहीं सकते, ना ही कोई तुक बनती है कि बच्चे को यहाँ पे लिए जाए। अच्छा, ये तो हो गया, तमाम चीज़ें होगी। अच्छा, आखिरी में आपको इन्फॉर्म बात कर दूँ, ये तो आपको ज़्यादा मुश्किल लगा नहीं होगा, ये आसान है, आप लोगों ने इस पर काम करना है। अगर आप कहेंगे नहीं वो इंटरव्यू रह गया यार, इंटरव्यू, आपको मैं बच्चे का इंटरव्यू बता दूँ। ये सवाल जो हुए थे वो मैं आपके सामने रख दूँ, बहुत ज़रूरी है। उससे पहला सवाल हुआ था कि डू यू हैव एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग क्रॉप्स, ये पहला सवाल था, ठीक है। तो इसने जवाब दिया, यस आई हैव एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग क्रॉप्स सच एज वाटरिंग प्लांट्स, रिमूविंग वीड्स, चेकिंग प्लांट हेल्थ एंड जर्नल फार्म केयर्स, ठीक है। ये पहला सवाल था उसका। और उसके बाद, जी हाँ, मैं फसलों की देखभाल करता हूँ, जैसे पौधों को पानी देता हूँ, घास लगाना, निकालना, पौधों को सेहत चेक करना, और अमूमी मैं फॉर्म पे काम कर लेता हूँ। उसके बाद सवाल किया, हैव यू डन पैकिंग वर्क बिफोर, पहले कभी पैकिंग शेकिंग की है? तो उसने कहा, येस आई हैव डन पैकिंग वर्क, I can sort fruits and vegetable by size and quality and pack them carefully in boxes, ठीक है ना। मैंने पहले काम किया हुआ है, मैं फ्रूट की जो साइज होता है उनको अलग अलग करता हूं, अलग अलग डब्बों में पैक करता हूं, और उसके बाद मैं उनको केयरफुली डब्बों में पैक कर देता हूं। उसके बाद सवाल आया कि व्हाट इज थिनिंग, ठीक है ना। मैंने कहा आपसे शुरू में कहा था कि मैंने कहा जरूरत नहीं है कि मैं अभी सवाल में आ रहा बता रहा हूं, व्हाट इज थिनिंग एंड व्हाई इज इट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जवाब आया कि थिनिंग मीन्स removing extra weak plant or fruit so that remaining ones grow better and healthier, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इजाफी कमजोर पौधे निकाल दें, या जो छोटे फल होते हैं वहां से वो निकाल दें, ताकि बाकी जो फल हैं उनको बेहतर नशोनुमा मिले और वो फले फूलें। कैन यू डू प्यूरिंग वर्क, तो उसके बाद जवाब आया कि यस आई कैन डू प्यूरिंग हेल्प प्लांट ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड इंप्रूव फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। क्या आप छांटी मांटी कर सकते हैं? उसने कहा मैं छांटी मांटी कर सकता हूं, इससे पैदावार मजबूत होती है और पैदावार बेहतर भी होती है। आर यू फिजिकली फिट फॉर फार्म वर्क,
क्या आप इतने सेहतमंद हैं कि आप फॉर्म पे काम कर सकें? जवाब आता है उसका, यस आई एम फिजिकली फिट एंड कैन वर्क लॉन्ग आवर्स इन डिफरेंट वेदर कंडीशंस। बिल्कुल जी, मैं फिट हूं और मैं मुख्तलिफ मौसमों के अंदर, सर्दी में, गर्मी में, खिजा में, बहार में काम कर सकता हूं। मैं इन बातों के लिए तैयार हूं बिकॉज मैं सेहतमंद हूं। ठीक है। कैन यू वर्क इन अ टीम? क्या आप टीम के साथ काम कर सकते हैं? यस आई कैन वर्क वेल इन अ टीम एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है, मैं बिल्कुल काम भी कर सकता हूं और मैं जो भी हिदायत मुझे मिलती हैं मैं उन्हें बहुत ही केयरफुली जो है वो निभाता भी हूं और उसको अमल भी करता हूं उसके ऊपर। ये तमाम बातें तो हो गई हैं और आप लोगों को जान गए हैं आप लोग कि आप लोग किस तरीके से न्यूजीलैंड के अंदर अपनी इंटीग्रेशन है वो कर सकते हैं, अपने कदम जमा सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं और अपना नेटवर्क कायम कर सकते हैं, अपने लिए फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, अपने लिए परमानेंट जॉब का अरेंजमेंट कर सकते हैं, अपने लिए रास्ते निकाल सकते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर नॉर्मली जो मैंने देखा है ज़्यादातर जो है ना वो नेटवर्किंग के ज़रिए और रेफरेंस के ज़रिए और इन तरीक़ों से जॉब्स हो जाती हैं। और वो लोग जो इतने लोग भी यहाँ पे गए हैं अभी तक सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर, उन्होंने बताया कि जी उनके पास अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं तुम्हें रख लूँगा, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, इस वीज़े को कंटिन्यू करो, ख़त्म करो, फिर आ जाओ, या मैं तुम जाओ वापस जाओ, इस पे आना, एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से वो चीज़ें बन जाती हैं। काम की कमी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ आपको एक मजबूत नेटवर्क की ज़रूरत है और आपके अच्छे अखलाक, मजबूत फिटनेस और अच्छे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। आपके ऊपर कोई बैंक प्रॉब्लम ना हो, कोई लोन ना लिया हुआ हो, कोई पुलिस का एक्टिव केस ना हुआ हो, पता लगे अल्लाह ना करे, और ना ही कोई आपने ऐसी कोई हरकत की हुई है जहाँ पुलिस को आप मतलूब हो। तो आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं हैं एंड यू आर फिजिकल फिट, तो न्यूजीलैंड आपको वेलकम करेगा। वेदर जो भी होगी, जो कुछ भी कंडीशंस होंगी, वैसे आप बाय द वे वहाँ का मौसम कभी एक्सट्रीम होता ही नहीं है, नॉर्मली अच्छा ही रहता है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।